जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। सर, ये वक्त तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया, और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। सर, अगर आप आइन के आर्टिकल 14 को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इक्वल प्रोटेक्शन। अब आप देख लीजिए सर के हिंदू, सिख और जैन को और बौद्ध को उनके एंडोमेंट में तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, क्योंकि उनका एंडोमेंट का यूजर बरकरार है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होगा कि गैर हिंदू या गैर उनके मजहब का आदमी दान भी दे सकता है उनके लिए, और एंडोमेंट बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर ओवरराइडिंग क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, लिमिटेशन का कानून उस पर अप्लाई नहीं होगा। उसके बरक्स अपोजिट आप देख लीजिए, मुस्लिम वक्फ को वक्फ का यूजर निकाल दिया गया। एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद पर कब्जा होगा, लिमिटेशन लगेगा, तो एनक्रोचर है जो खाते से रातों रात मालिक बन जाएगा, और गैर मुस्लिम वक्फ को एडमिनिस्ट्रेट करके आर्टिकल 25 में इस्तेमाल हुआ सर, वो इक्वली एंटाइटल्ड, यहाँ पर मुसलमानों के इक्वल एंटाइटल्ड नहीं हो रहा। अभी हम गृह मंत्री का, वजीर दाखिला का यहाँ पर उनका हमने तकरीर सुनी, यहाँ पर वो ये कहते वजीर दाखिला, शायद वो तकबुल्ला की जबान ना कहते, वजीर दाखिला कहने पर वजीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि वोट और कौंसल जो होगा एंक्रोचमेंट हो रहा है, 17,000 एंक्रोचमेंट हुए हैं। तो यही नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 2014 में उस वक्त के मंत्री ने एक वक्फ प्रॉपर्टीज एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स बिल को इंट्रोड्यूस किया। आपने विड्रॉ कर लिया 2024 में उसको, क्यों विड्रॉ किया सर आपने? जब आप मान रहे थे कि एंक्रोचमेंट हो रहा है तो आपने बिल को विड्रॉ कर लिया। अच्छा सर, आप वक्फ का यूजर को आपने निकाल दिया, हमारी कंडीशन क्या लगा कि अगर उसमें डिस्प्यूट होगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। सर डिस्प्यूट तो है, मिसाल के तौर पर
मंदिरों की हिफाजत होगी, मस्जिदों की नहीं होगी। अब सर आप आ जाइए, अगर डिस्प्यूट मेरा एंशिएंट मॉन्यूमेंट से वक्त का एक मिसाल दे रहा हूं, दिल्ली में 172 वक्त प्रॉपर्टीज एएसआई कंट्रोल में, मैं तो हार ही गया हूं क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट चलाओ, अगर मेरा गवर्नमेंट से डिस्प्यूट चल रहा है मैं तो क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि आप जज बनेंगे, आप ही फैसला करेंगे और जब तक आप फैसला नहीं करते वो वक्त की प्रॉपर्टी नहीं होगी। वो प्रोविजन डाल दिया आपने। अच्छा, अगर मैं डिस्प्यूट एनक्लोजर से होगा सर, तो एनक्लोजर का काम तो वंशज डिलीट कर दिया, आप रातों रात 26 को एनक्लोजर को मालिक बना रहे हैं। सर मैं पूछना चाहता हूं आपके जरिए हुकूमत से, एक गवर्नमेंट को अपने दौलत के खिलाफ पड़े हुए। 1976 में उस वक्त के वजीर आजम इंदिरा गांधी लेटर लिखा, इसको आप दे दीजिए, मगर आप उसको मानने को तैयार नहीं है। तो सर और एक जो झूठ फैलाया जा रहा है, मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंट डेवलपमेंट, सर दिस बिल टेक्स एनी मैनेजमेंट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मुस्लिम्स, disempowers the work in comparison to any other stakeholder, takes away the efficiency of administration and hampers development. Work disempowerment in the name of efficiency, inefficiency is created. The progress of development of pre-independence सर अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने वफाक बकाया केस का जिक्र किया। सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि होम मिनिस्टर जरा अच्छे लोगों को रखकर इंफॉर्मेशन दें। वफाक बकाया आपको ऑब्जेक्ट किया, इट इज ऑब्वियस और एक चीज जो आपको बता रहा हूं सर, अब आप जब आर्टिकल 26 से मेरा सोर्स है, तो आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 10-11 आप नॉन मुस्लिम को बना सकते हैं। रिलीजन न्यूट्रल आपने कह दिया, और आप बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? आप स्टेट वक्फ बोर्ड में 7 नॉन मुस्लिम होंगे और 4 मुसलमान होंगे, क्योंकि आप लॉ में 95 में डायरेक्ट मैनेजमेंट इलेक्शन के 5 साल के contained in 14(1)(c). Intention is very clear that the majority is to be packed with non-Muslims. So who will defend my interests, sir? If I cannot depend on the state waqf board, central waqf council, which are going to comprise non-Muslims, this in itself is a clear violation of Article 26, 14 and 15, sir. अच्छा सर CEO, पहले टाइम की बात बता के वर्ड मुस्लिम आपने हक कर दिया उसको, और आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके जो मुसलमान से? अच्छा फिर क्या कह रहे हैं आप? ये Article 26 का वायलेशन है। सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज हैं, सिख धर्म के, बौद्ध के और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा, कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में।
वक्त अब यहाँ बैठे हैं वो टीएमसी में। तो क्या आप गलत थे या वो गलत थे, हमको बता दीजिए। आप बता दीजिए, क्योंकि अगर अडवाणी आपके लिए बहुत बड़ा नेता, मेरे नहीं हो सकते, आपके लिए आपने पद्मश्री दिया, सुषमा स्वराज की जबरदस्त तकारीर का मैं फैन हूं, वो बैठकर उस 2013 को यूनानिमस पास कर दिए। मुझे कंफ्यूजन है कि क्या अमित शाह नरेंद्र मोदी बड़े हैं या अडवाणी बड़े? आपके लिए आप करता है यहां पर हो रहा तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सर, आप फिर देख लीजिए, ये आपका हो गया सर। अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और मैं इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोरा के लिए ये बनाया गया। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने जो उस प्रोवाइडर में दाऊदी बोरा का नाम नहीं लिखा, आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा? पकड़ के मॉब लिंच कर दिया और बोले कि जीएसआर का नारा लगाया, और वो जीएसआर का नारा लगाया तो क्या मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, तो क्या कपड़े देखकर आप कह देंगे? अच्छा, अगर कोई हिंदू, अगर कोई क्रिश्चियन हिंदू धर्म कबूल करता है तो क्या वो मंदिर को नहीं दे सकता प्रॉपर्टी? फिर भारत की संविधान में आर्टिकल 300 क्यों है सर? राइट टू इक्वालिटी क्यों है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों है? 5 साल कहां से लग गया सर? और एक चीज सर, और एक चीज आपको बिल्कुल खत्म कर दूंगा सर, इस बिल में वक्फ औलाद का सर, इसमें आप देखिए 3 प्रॉपर्टी को अल्लाह को मालिक बनाकर दे रहा हूं, आप कह रहे बच्चों की फिक्र नहीं है। इतनी मोहब्बत आप बिल्किस बानो से दिखा देते तो आपके लिए दुआएं देती आपके लिए। तो सर, आप दूसरी बात आप देख लीजिए सर, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं सर। मैंने सर मुकम्मल कर रहा हूं, स्पीकर साहब बहुत सर, आप देखिए इसमें अमित शाह साहब बोले कि प्रॉपर्टी का कब्जा हुआ, चोरी हुई, ये हुआ। सर, बात करने से छुट्टी क्यों है? अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है 2 साल की सजा, आपने क्या कर दिया? 6 महीने कर दिया।
बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त